हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग का स्वागत। हम आपकी रीडिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं और हम उस टॉपिक का अध्याय का नाम क्या है आपके पास जानकारी होनी चाहिए। क्या सांकेतिक भाषा कोडिंग रिकॉर्डिंग हो चुका है। उसके बाद हम अगला अध्याय लिए थे अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसका मैंने 2 टॉपिक कवर करवा चुका हूँ। अब थर्ड टॉपिक हम आपके लिए ले रहे हैं जिसका नाम क्या रहने वाला है आप देख लीजिएगा। चलिए, और प्रश्न में आपको क्रम सीधी बात कर सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमोपधारित प्रश्न, ठीक है। दायां से 15 क्रमांक है, बायां से 16 क्रमांक है, तो बताइए बीच में कौन बैठेगा। ऐसे जो भी बोलेगा आप देख लेना। इस वाले टॉपिक का जो बेसिक है टाइप नंबर 3 है, इसका बेसिक आप पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप समझेंगे। चलो, तो हमारे पास ए से लगा के जेड तक है अंग्रेजी वर्णमाला। ये अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। और बाकी तो कल मैं बता चुका हूँ पिछले वाले टॉपिक में। अब देखो, अगर सीधा क्रम, अब सीधा क्या होता है बोलूँगा मैं, तो सीधा क्रम की बात करें अगर, तो समझ जाना किसे बोलेंगे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में हम ए बी सी, फिर कौन आता है डी, हम कहाँ तक लेके चलेंगे? जेड तक। तो हम कहाँ चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। इसे बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ये कहलाएगा आपका सीधा क्रम, क्योंकि हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट टू राइट लेके गिनती में आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी, तो ए बी इधर रहेगा, बी यहाँ, सी डी जेड वहाँ जाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीधा क्रम, ठीक है। अगर सीधा क्रम है जब हम जेड से इधर चलेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अगर आपके प्रश्न में लेफ्ट फिर राइट दिया, समझ जाओ कौन सा क्रम कहलाएगा? सीधा क्रम। अगर वही प्रश्न में अगर शुरुआत में राइट से लेफ्ट लेके चल रहा है, समझ जाइए कौन सा क्रम है? उल्टा क्रम। अब देख लेना हल कैसे करना, ठीक है। उल्टा क्रम और ये सीधा क्रम। अब देखो, समझ के चले आप लोग। जब लेफ्ट टू राइट लेके प्रश्न को चले तो समझ जाओ सीधा क्रम है, दिख रहा ना, ए बी सी डी सीधा मानेंगे। जब उल्टा चले, मतलब राइट टू लेफ्ट लेके चले प्रश्नों को, समझ जाओ कौन उल्टा क्रम है। अब देखो, यहाँ 2 बातें सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास बायां, भाई बायां मतलब लेफ्ट समझ रहे ना, लेफ्ट और दायां दिया है, बायां और दायां। अगर प्रश्न बोल रहा है बायां से किसी अक्षर का क्रमांक 16 है, दायां से 17 है, तो जोड़ना है। लेकिन कौन सा सीधा क्रमांक हो गया? वही अगर बोल देगा बायां और बायां, ठीक है, समझ के चले, ध्यान रखें। सीधा क्रम में मतलब शुरुआत में सीधा क्रम है तो शुरुआत में क्या बोलेगा? लेफ्ट टू राइट लेके चलेगा। तो बायां और दायां दिया तो जोड़ो, और बायां बायां दिया का करना है, घटाना है। किसके लिए है ये? सीधा क्रम। सीधा मतलब लेफ्ट टू राइट लेके चलेंगे तो उसे सीधा क्रम बोलेंगे। तो शुरुआत में अगर आपका लेफ्ट आ रहा है तो समझ जाइए कौन सा क्रम है? सीधा क्रम है। और बायां दायां कह रहा तो हमें जोड़ना है, और बायां बायां कह हमेशा घटाना है। अभी प्रश्न करेंगे तो आप बना पाओगे। चलिए, उल्टा क्रम की बात करें। उल्टा क्रम मतलब राइट टू लेफ्ट। अगर यहाँ दायां दायां और यहां प्लस लगा देते हैं, क्या दिया है? बायां, मतलब समान स्थिति को आपस में घटाना है और असमान को आपस में जोड़ना है। बायां दायां जुड़ गया, दायां बायां जुड़ गया। अब तुम इससे सीधा क्रम क्यों कह रहे हो, सॉरी उल्टा क्रम क्यों कह रहे हो? क्योंकि राइट से लेफ्ट चलोगे ना। अगर आपके प्रश्न में पहले राइट दिया है तो समझ जाओ कौन सा क्रम उल्टा क्रम है। देखो, यहां जोड़ना पड़ेगा प्लस, क्योंकि दोनों समान नहीं है। अब जो भी अक्षर आएगा, ठीक है, उसको लास्ट में 27 से घटाना है, ठीक है, समझ गए। देखो, उल्टे क्रम है दायां प्लस बायां। सीधा क्रम के लिए हमेशा शुरुआत बायां होगा और उल्टा क्रम के लिए हमेशा दायां से चालू होने वाला है। दायां बायां दिया जोड़ो, और जो भी अक्षर आएगा उसको लास्ट में -27 से घटाओगे, तब आप क्या मिलने वाला है? आंसर। समझे कि समझ गए? चलिए, उसी प्रकार यहां देखते हैं अगला। और यहां अगर देता है दायां और दायां तो असमान घटाना पड़ता है। अगर दायां दायां दिया है तो समझ जाओ घटा लो, उसके बाद जो भी अक्षर आएगा उसको -27 घटाना है, उसके बाद आप क्या प्राप्त होगा? आंसर। समझे कि नहीं समझे बताओ? समझ गए होंगे ना। यह हमारे इस थर्ड टॉपिक का बेसिक है। अभी देखेंगे आप लोग प्रश्न बनाओगे आराम से। अगर आपको इतना बेसिक समझ में आ गया तो आराम से आप प्रश्नों को साझा कर सकते हो, प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। समझ गए? समझ गए। समान समान जोड़ना है, असमान को घटाना है, और
उल्टा क्रम में हमेशा जो लास्ट में होगा उस 27 से घटाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, हम प्रश्नों में देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए। ठीक है ना, चलिए विद्यार्थियों, हम प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। टाइप नंबर 3 के हमने बेसिक पढ़ा दिया, एक बेसिक और रह गया है। अगर आपको पीछे तरफ मतलब दायां से कोई क्रमांक पूछे किसी अक्षर का, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से किसी अक्षर क्रमांक पूछे कि दायां से 15 कौन है, तो आपको क्या करना है, क्रमांक पता करने के लिए दायां से 15 क्रमांक किस अक्षर का है, तो हम बोलेंगे कैसे पता करें, तो उसके लिए उपाय होता है 27 से घटा दो, जो भी क्रमांक आएगा बस वही आपका क्या होगा, आंसर। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अगर दायां से किसी संख्या का दायां से 15 नंबर में कौन बैठा है, तो आप 27 से घटाना पड़ेगा, जो भी क्रमांक आएगा उसको बायां से लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर होने वाला है। इस 3rd नंबर टॉपिक का 3rd बेसिक रहने वाला। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। मतलब हमें कह रहा पहला प्रश्न आपके बाएं, मतलब सबका बाएं, बाएं से क्रमांक उसका कितना है, कितना बोल रहा, बाएं से क्रमांक उसका कितना है, 13वां है, हमें बता उसका, और बाएं से 13वां क्रमांक है और दाएं से 7वां है, बताओ। चलिए, तो आपको प्रयास करना है इसका आंसर लाने के लिए। आपको बोल रहा है बायां से 7वां और बायां से 13वां और दायां से 7वां अक्षर है, तो बताना है कौन है। तो कुछ भी नहीं करना है। देखो, अगर आप फर्स्ट बेसिक, सेकंड बेसिक, थर्ड बेसिक समझ गए, बेसिक बात मतलब कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सेकंड, उल्टा सीधा क्रम, ये बताइए ये कौन सा क्रम लिख रहा है आपको। मैंने पहले बोल दिया, अगर आपके प्रश्न में शुरुआत में बोला है बायां तो समझ जाओ सीधा क्रम है, और दायां बोला शुरुआत में तो उल्टा क्रम है। तो हमारे पास बायां बोल दिया, तो बायां और दायां हमेशा आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, कुछ नहीं करना है। एल का 13 है और आर का कितना बोल रहा है, राइट से कितना है, 7वां से कितने हो गए, 20। 20 मतलब कौन आएगा, टी। समझे नहीं समझे, सीधा क्रम है, समझ गए ना। हाँ, तो ऑप्शन हमारे पास कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में। इस प्रकार फर्स्ट प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आप समझ गए होंगे। चलिए, यही प्रश्न को बढ़ाते अगला प्रश्न टॉपिक को बढ़ाते हुए सेकंड प्रश्न कहता है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं यहाँ पढ़ते चल रहा हूँ। आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जो सब काम का नहीं है। ठीक है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन है, जी और यू। अब हमें पता होनी चाहिए, देखो कुछ प्रश्न चेंज हो सकता है भाई, ध्यान रखें। जी और यू, अब जी आपका एकदम लुक कहाँ आता है, जी का क्रमांक 7 है और यू का कितना है, 21 है। ठीक है, तो आप यहां से कंटिन्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक लेके चलोगे, तब आपको बीच मिलेगा। तो पहली बात, अगर आप गणित वाले विद्यार्थी होंगे, या गणित तो सब लोग पढ़ते हैं, तो इसमें औसत का नियम लगाना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली 21 है, 7 है, अगला कौन है, 21 है। क्योंकि जब संख्याएं क्रमागत हो, हमें बीच की संख्या चाहिए या औसत चाहिए बोलते हैं, तो क्या निकाला जाता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। जब क्रमागत हो तब औसत निकाल तरीका होता है 7 + 21 कितना हो गए, 28। 28 बटा 2 कितना आएगा, 14। मतलब n आपका राइट आंसर होना चाहिए। समझे नहीं समझे कैसे किया मैंने, जी और यू के बीच बोला, जी का क्रमांक 7 होता है, यू का 21 होता है। हम इस विधि से निकाल रहे हैं औसत वाली विधि से। औसत कहता है जब संख्याएं क्रमागत हो, चाहे अक्षर क्रमागत हैं 7 से 21 तक, तो बीच में कौन आएगा, जो बीच में आता है वही औसत होता है। तो औसत जो है वही इसका आंसर है, बीच वाला पहली बात। तो आपका आंसर एन रही राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का आंसर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थी, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा आपके लिए। बिल्कुल शानदार टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, मतलब आता 100% गारंटी यहाँ प्रश्न आएगा। ध्यान रखें विद्यार्थियों, तो इस टॉपिक कवर करना है, लेकिन समझे, जाने, सीखे। नहीं बनता तो दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को, जरूर बन जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 3rd प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। 3rd प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। चलिए आप लोग वहाँ इसके ऊपर देख लीजिएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, बाएं से 12वां, ठीक है, बाएं से 12वां क्रमांक और दाएं ओर से 8वां, राइट से
8वां। अब बताओ, तुझे बताओ, बायां पहले बोल दिया तो सीधा क्रम उल्टा क्रम है। मैं जो बेसिक समझाऊं समझो बस, ठीक है। बायां बोल दिया ना, मतलब क्या बायां बोल दिया, तो राइट और लेफ्ट और राइट आप जोड़ते हैं, आज समान पता है, तो L12 R आपका मतलब लेफ्ट से 12 क्रमांक है, राइट से 8वां है, 8 2 के तो हो गए 20, 20 मतलब क्या होता है T। क्या ऑप्शन में T मिल रहा है कहीं? एक बार रिपीट कर लेते हैं, बाएं से 12वां और दाएं से 8वां होनी चाहिए। तो भाई आपस में जोड़ेंगे, 8 12 और 18 सॉरी 12 और 8 हो गए 20, 20 मतलब कौन आएगा? T। आपका राइट आंसर ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। थर्ड प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न हम आपके लिए लेते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। आप लोग समझते चले, सीखते चले किस प्रकार हो रहा है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, चलिए तो राइट छोर से कौन सा क्रमांक बोल रहा है? 18वां, ठीक है। और दाईं छोर से 18वां अक्षर के दाईं ओर ही बोल रहा है कौन सा क्रमांक? 10वां क्रमांक। अब समझे बात को, देखो अब बताओ, अगर शुरू में दायां बोल दिया तो समझ जाओ कौन सा क्रम? उल्टा क्रम है। उल्टा मतलब 27 घटाना पड़ेगा लास्ट में। अब देखो यहां राइट बोला है तो हमेशा समान क्या होते हैं? घटते हैं कि नहीं बताइए? घट गए कि नहीं घटेंगे? घटेंगे ना, चलिए घट गए। ये बताओ हमारे पास घटने पे कितना आया? 8 आया। मैं बोल दिया हूं लास्ट में हमें 27 घटाना पड़ेगा उल्टा क्रम के लिए। उल्टा क्रम है कैसे कह दिए? क्योंकि पहले राइट है, पहले राइट आएगा तो उल्टा है, लेफ्ट आएगा तो सीधा है। अगर उल्टा क्रम है तो 27 घटाना पड़ेगा, तो समान है तो घटाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जो आंसर आएगा 8 आया है, इसको घटाना कैसे? 27 से। तो कितना बन के आएगा बताओ? यहां 7 गए, कितने बचेंगे? 20। एक और कम कर दो, कितना जाए? 19। 19 में कौन बैठता है? एश। कि नहीं बैठता बताओ? एश टी। तो एश हमारे ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है? एश हमारे पास है ऑप्शन में, कहाँ देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो इस चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी राइट है, हमें एस मिल रहा है। इस प्रकार आप हल करना था। चलिए देख लेते अगला प्रश्न आपके लिए। चलो अगला प्रश्न ही बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न की बात करें, अगर पांचवा प्रश्न की मैं बात करूं तो पांचवा प्रश्न क्या था देख लीजिए। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वें अक्षर। अब देखो दायां से 10वां और बाएं से 18वीं, लेफ्ट से 18वां। यहां दोनों में अंतर ध्यान रखना। यहां राइट बोला था, यहां लेफ्ट। राइट से 10वां अक्षर और लेफ्ट से 18वां अक्षर। ये बोल रहा है कि ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा? ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा? अब हम बात करें, हाँ थोड़ा सा प्रश्न अलग हो गया है यहां पर। अब देखो यहां पर अगर बात करें राइट से 10वां, अगर पीछे से क्रमांक निकालना आपको 27 से घटाना पड़ेगा। 27 से घटा दे कितना बचेगा बताओ? 17 बचेगा नहीं बचेगा? 17 में कौन होता है बताओ? क्यू होगा, है कि नहीं? समझे पहली बात, प्रश्न अलग हो गया है। राइट से 10वां और लेफ्ट से 18 के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो हम भाई देख लेते हैं, राइट से 10वां में कौन बैठा है? तो हम भी बोल रहे हैं राइट 10वां में कौन बैठा है? 17 बैठा है। कैसे निकाले? जब पीछे से क्रमांक या उल्टा से आप क्रमांक चाहिए किसी अक्षर का, 27 से घटाइए, आंसर निकल जाएगा। तो राइट से 10वां था, मैंने 27 से घटाया तो कितना आया? 17 आया। 17 में कौन बैठता है? क्यू बैठता है। मतलब पीछे से कौन है? क्यू है। अब देखते हैं लेफ्ट से 18, 18 में कौन बैठता है लेफ्ट से? बताएं। 17 में बैठ गया। अब लेफ्ट से 18 में कौन बैठता है? कोई किसी को पता है? बताइए। 18 में कौन बैठेगा भाई? आर बैठेगा ना। 18 में आर बैठेगा। यहां से राइट से 17 में क्यू बैठा है, हम यहां निकाल बता दिया मैंने। और लेफ्ट से लेके चल रहा कौन? आर। अब बता बीच में कोई बैठा है? ऑप्शन हमें मिल रहा है क्या? देखो रही बात यहां पर 17 के बाद 18 पहले 17, क्या कोई बीच में बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। कि बैठेगा बताओ? कोई नहीं बैठने वाला। तो ऑप्शन हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, कोई भी अक्षर नहीं है। सत्य बात है ना। इस प्रकार आप हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अब उसी टॉपिक का, टाइप नंबर 3 का है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ते चल रहा हूँ। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें हल करते चलते, ठीक है। और कौन सा प्रश्न है आपका? 5वां प्रश्न जो भी है ना, 5वां प्रश्न है दाएं से 8वां। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। दाएं से 8वां और बाएं से 17वां, लेफ्ट 17वां क्रमांक। अब देखो
आपको इतना फास्ट करना है, बेसिक समझ जाओ बस, ठीक है प्रश्नों को। चलो, दाएं से 8वां बोल दिया और बाएं 17वां के ठीक बीच में कौन सा होगा। फिर वही बात है, वहां ऊपर भी बीच पूछा था, यहाँ बीच पूछ लिया। अब देखो कुछ नहीं करना है, दाएं से 8वां। अब देखो दाएं से 8वां निकालना है, यहाँ से 8वां है, लेकिन यहाँ से कौन सा क्रमांक होगा पता तो करें, तभी तुम बताएंगे क्यू बैठा पी बैठा। तो हमें किससे घटाना पड़ेगा, 27 से। घटाएंगे 27 कितना आएगा बताओ। अगर हम बात करें, ठीक है 27 घटाना पड़ेगा। चलिए, राइट से 8वां है, यहाँ हमारे पास 7 है मानो, यहाँ 7 गए, कितने बचे यहाँ 20 बचे। यहाँ एक और है, एक का और कम कर तो कितना आएगा 19 आएगा। 19 में कौन बैठता है भाई, एस बैठता। समझे बातों को। हाँ, राइट से 8वां है तो वो लेफ्ट से कौन सा क्रमांक 19 है, जिसका क्रमांक 19 है वही क्या है, एस है। अब लेफ्ट 17 कौन आता है, लेफ्ट 17 कौन आता है, क्यू आता है। 17 में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। अब देखो 17 18 19, लेफ्ट से क्रमांक 17 में क्यू बैठा है और राइट से 8वां कौन बैठा है, एस बैठा है। चलिए, बीच में कौन बैठा है, आर, जो 18 है। आर ऑप्शन में हमें कहाँ मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। बताओ, 18 क्रमांक आर का ही होता है ना, 17 और 19 बीच में कौन बैठा है, 18। 18 में आर का क्रमांक होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। चलिए, एक प्रश्न और लेता हूं आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 6वां की बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, इस प्रकार के प्रश्न आप अगले आने वाले समय में हम आपको पिछले एग्जाम में आए वाले बेहतरीन प्रश्न करवाएंगे। अभी हम आपको बेसिक के साथ साथ प्रश्नों को समझा रहे हैं, टाइप टू टाइप समझा रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए सिर्फ प्रश्न उठा कर लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां, तो राइट से 15, ठीक है, राइट से 15 और दायां छोर 7वां, फिर दायां बोल दिया, राइट से 7वां। अब फिर वही बात है, उल्टा क्रम चल रहा है ना, राइट बोल दिया उल्टा क्रम, तो शुरू में राइट बोला है उल्टा क्रम है, और शुरू में लेफ्ट बोला तो सीधा क्रम है। हमें अब समान समान आपस में घटते हैं, तो कितना बनेगा ये बताओ। 7 3 10 और 5 कितने हो गए, 8। तो 8 हमारे पास आंसर आया है, लेकिन अभी आंसर नहीं आए, इसको हम घटाएंगे किससे, 27 से घटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा भाई, 19 ही बचेगा। 19 में कौन आता है, एश आता है। क्या ऑप्शन में एश है कहीं, हाँ, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार मैंने आपको 6 प्रश्न बताए होंगे, आप समझ गए होंगे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओ बस, कुछ नहीं होना, आप आराम से प्रश्नों को बना सकते हो। चलिए।